क्या कुछ कह रही हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के लिए उनके किए गए योगदान, भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की अखंडता के उनके प्रयासों का स्मरण करते हुए मैं उन्हें पूरे प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री एस सी मुर्मू जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, माननीय विधायकगण श्री अवनीश सिंह जी, उमेश द्विवेदी जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, अमरीश कुमार जी, शशांक वर्मा जी, आशीष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी वर्मा जी, श्री डी.एन. कटियार जी, दिनेश सचान जी, डॉक्टर इंद्रेश्वर वर्मा जी, आयोजन समिति के सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ पर वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में, जिन्हें पूरा भारत स्मरण करता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करने के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करने के आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। पूरा भारत जानता है, देश की आजादी के आंदोलन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के देश की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए उस समय के नेतृत्व के साथ मिलकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे गुजरात के आणंद के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए। एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, प्रारंभिक शिक्षा भी मां के सानिध्य में ही घर पर ही संपन्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। वहां से लॉ की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भारत आए, लेकिन देश के अंदर आजादी का आंदोलन उस समय चरम की ओर बढ़ रहा था। वे देश की आजादी के आंदोलन में चले, चाहे वह चंपारण आंदोलन रहा हो, नमक सत्याग्रह रहा हो, भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या फिर देश की आजादी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण आयोजन, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातना भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने एक और देश की आजादी के आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया, दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार के अभियान भी, जन जागरण के अभियान भी उस दौरान उन्होंने चलाए। आज जो हम लोग गुजरात के अंदर सहकारिता के मजबूत आंदोलन को देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विजन है, जो आज वहां के हर अन्नदाता किसान को समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, 1947 में देश आजाद होता है। 1946 में देश का संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में
स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल देश के एकीकरण के वर्तमान अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत हम देख रहे हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही सूझबूझ का परिणाम है। आज जो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सुरक्षित भारत है, इसकी पृष्ठभूमि में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच है, उनका प्रयास है, उनका परिश्रम है। एक तरफ भारत माता के इस महान सपूत ने भारत के एकीकरण के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत कैसे होना चाहिए। गुलामी के कालखंड में जिन मान बिंदुओं की अपमान हुआ था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपने हाथों में लेकर के देश के अंदर सांस्कृतिक भारत की स्थापना का जो अभियान उस समय चलाया था, आज उसी का परिणाम है कि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन स्मृतियों की प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अगर लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर में धारा 370 आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद कभी भी लागू नहीं हो पाती। लेकिन छद्म रूप से जिन लोगों ने धारा 370 को डाल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बैरियर खड़े किए थे, हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की नींव को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर, ये उसी नए सांस्कृतिक भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका शुभारंभ 1948 में लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर से प्रारंभ किया था। आज के इस अवसर पर भारत माता का यह महान सपूत 15 दिसंबर 1950 को अपनी भौतिक काया से हमारे बीच में नहीं रहा। पूरा देश स्तब्ध था। उनके नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाइयों को छूता, लेकिन लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के न रहने के बाद आज उनकी संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जो अभियान देश के अंदर चल रहा है, ये अवश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, भारत माता के चरणों में समर्पित था, ऐसे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजन समिति को आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।